जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश से जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, आज हमारा आर्थिक नियोजन का तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले 2 वीडियो हमने भेजी थी और 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हमने उठाया है, और आज हमारा तीसरा और अंतिम पार्ट होगा आर्थिक नियोजन का। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि क्या थी। तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली है, और 66 से 69 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं रही है। यानी ये जो सेशन है 66 से 69, ये 0 रहा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा? शून्य योजना। तो शून्य योजना हमारा आंसर जाएगा दोस्तों, यहाँ आंसर जाएगा शून्य योजना। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता। तो किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो हम आपको बता दें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, और तीसरी का कार्यकाल क्या है दोस्तों? 61 से 1966। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों योजना आयोग के इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे गाडगिल। तो गाडगिल उपाध्यक्ष थे, D.R. गाडगिल। इसलिए इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्थिरता के साथ विकास। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो स्थिरता के साथ विकास। तो दोस्तों स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई, जिसका कार्यकाल है 1969 से 1974। तो 1974 है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? तो मानव संसाधन विकास पर कौन सी पंचवर्षीय योजना केंद्रित है? कहता है 5वीं, प्रथम, तृतीय, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आधारित है भाई? तो देखिए हम आपको बता दें कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो लक्ष्य है मानव विकास, ये मालूम है कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1992 से 1997। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? तो डीपी धर ने किस पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया? 6ठी, 7वीं, 4थी, 5वीं। तो दोस्तों डीपी धर ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है दोस्तों 1974 से 1978। तो 1974 से 1978 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है, और डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। और उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना लैंगिक मुद्दों, महिला सशक्तिकरण और राज्यों के बीच बढ़ती असमानताओं। तो राज्यों के बीच बढ़ती असमानताओं, अंतर क्षेत्रीय समानताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान केंद्रित किया गया था।
निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्म का चयन करना है। कहता है कि छठी पंचवर्षीय योजना, तो छठी पंचवर्षीय योजना ये कब लाई गई थी दोस्तों? 1980। और 1980 में प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। पांचवी पंचवर्षीय में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। चौथी पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू। और हाँ, चौथी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी दोस्तों 1969। तो 1969 में जवाहरलाल नेहरू थे ही नहीं, तो 1969 में भी इंदिरा गांधी थी। पांचवी 1969 में भी इंदिरा गांधी थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना पीपी नरसिम्हा राव। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना ये भी गलत जा रहा है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 1985 में। तो 1985 में दोस्तों राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी थे भारत के प्रधानमंत्री। तो हाँ, तो सही क्या जा रहा है? पांचवी पंचवर्षीय योजना। बाकी सभी गलत हैं। तो पांचवी। इसके बाद दोस्तों हम आगे आते हैं, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया? तो आपको पता होगा कि जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी और 79 तक रही है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना को 78 में समाप्त कर दिया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना अंतर होगा दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने शुरू किया था? तो किस पंचवर्षीय योजना ने शुरू किया था दोस्तों? 4 ऑप्शन भी दिया है। और ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार योजना लाया कब गया दोस्तों? तो 1980 में लाया गया। और 1980 में कौन सी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता मिशन, ग्रामीण रेलवे, ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जाएगा हमारा एकीकृत ग्रामीण विकास। तो पहला आंसर सही होगा एकीकृत ग्रामीण विकास। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। और रोलिंग प्लान, हाँ भाई, तो रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। और हाँ, रोलिंग प्लान की अगर हम बात करते हैं कि जनक कौन थे, तो रोलिंग प्लान बनाया किसने था दोस्तों? गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने बनाया था। तो गुन्नार मिर्डल ने बनाया था आपके योजनाएं। तो गुन्नार मिर्डल यहाँ मारा जाएगा पांचवी के बाद। तो पांचवी अंतर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि क्या थी? अनवरत योजनाओं की अवधि क्या थी? अनवरत मतलब होता है रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान कब से कब तक लाया गया था? तो 78 से 80 तक। तो पहला आंसर जाएगा, क्योंकि 78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर एक वर्ष का 2 रोलिंग प्लान चलाया गया। तो हमारा आंसर जाएगा पहला। इसके बाद हम आते हैं पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य? खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना और बहुत सफल बनाना था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों? तो ये जाना चाहिए सातवीं पंचवर्षीय योजना, थोड़ा सा कट गया है। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सातवीं में है ये, सातवीं। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल है
85 से 90, ठीक है। तो 7वीं का कार्यकाल 85 से 90। इसके बाद हम आते हैं, सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद निम्नलिखित में से किन वर्षों में योजना अवकाश दिया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1990 में समाप्त हुई और फिर 8वीं चालू हुई कब, 1992। तो 90 से 92 ये योजना अवकाश रहा, ठीक है। 92 में फिर चालू की गई। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण चरण को प्रारंभ किया गया। तो उदारीकरण दोस्तों कब लाया गया था, उदारीकरण ये कब लाया गया था। तो उदारीकरण लाया गया था 1991। और उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को कहा जाता है दोस्तों उदारीकरण का जनक। तो 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई। तो 1991 में भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं, नई आर्थिक नीति को समानतया विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो क्या मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो नई आर्थिक नीति के तहत एलपीजी जाएगा आंसर। भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो दोस्तों वैश्वीकरण कब लाया गया था। तो वैश्वीकरण लाया गया था ये 1991 में भी लाया गया था। 1991 में वैश्वीकरण के जनक कौन है। तो वैश्वीकरण के पीटर सदरलैंड है इसके जनक, पीटर सदरलैंड। और वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना। तो वस्तुओं का आदान प्रदान करना। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के युग्मों में से विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी 1991। तो 1991 में इसके बाद हम आ जाते हैं 1991 आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आधारित था। तो कौन सा उद्योग। तो परमाणु ऊर्जा और उत्पादन उद्योग आधारित था, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था परमाणु और ऊर्जा उत्पादन। तो इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। कहता औद्योगिक सुधार, कर सुधार, भुगतान संतुलन समायोजन या राजकोषीय सुधार। तो आंसर जाएगा दोस्तों भुगतान संतुलन का समायोजन। इसके बाद हम आ जाते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, खाद्य और कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ावा देना। तो ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों। तो छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। तो छठी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू योजना। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाया गया था। और 1989 में 7वीं पंचवर्षीय योजना रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं, भारत ने अपनी पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी। आयात प्रतिस्थापन की, सीमित आयात की, निर्यात प्रोत्साहन की या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय तंत्र की। तो
क्या अपनाई थी भाई? तो हम आपको दोस्तों बता दें, आयात प्रतिस्थापन। आयात प्रतिस्थापन आंसर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ दोस्तों चलिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन गुजरा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 89 में कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो दोस्तों 2007 से 2012 ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भारत में योजना का मूल उद्देश्य माना जाता है? राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि ताकि देश में जीवन स्तर को उठाया जा सके, आय और धन के वितरण में असमानता में कमी और आर्थिक शक्ति का वितरण, समान वितरण का कौन सा